अब प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 6 देखिए कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो देखिए जैसे स्थिति दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम चित्र बनाते हैं कि ये जमीन है और ये मान लेते हैं कोई भवन है। इस भवन की ऊंचाई दे रखी है 30 मीटर और इसके सामने कोई एक लड़का है। लड़के की जो ऊंचाई दे रखी है वह है 1.5 मीटर। ओके, तो शुरू में इस लड़के की आंख से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। ये इसकी दृष्टि रेखा ले लेते हैं। तो ये जो कोण है ये कितना है, 30 डिग्री है। अब ये लड़का चल करके कुछ आगे जाता है, मान लेते हैं कि यहाँ आ जाता है। अब इसकी आंख से शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। ओके, तो हमें ये बताना है कि ये बच्चा जो है कितनी दूर चल करके गया है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर इसे मैं बिंदु ए का नाम दे देता हूँ, बिंदु बी, सी, डी, ई और एफ। अब लड़के द्वारा जो चलेगी दूरी है वो ई एफ है। ओके, और ई एफ किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। अब ए बी दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब ए बी दूरी कैसे ज्ञात हो, उसके लिए देखिए कि आपके पास समकोण त्रिभुज है। एक बार आप क्या करें कि इस बीच वाली लाइन को भूल जाएं। मैं कहता हूं कि आपके पास ए सी डी एक ही समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज का अगर लंब दिया हो तो क्या आधार निकालने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है कि टेंजेंट थीटा का फार्मूला बनेगा, निकाल देंगे। ठीक उसी तरह से फिर ये छोटी त्रिभुज ले लेंगे बी सी डी, बड़ी को भूल दे छोटी ले लो बी सी डी। फिर ये लंब लेकर के ये वाला आधार बी सी निकाल देंगे। तो पहले बड़ी त्रिभुज से ए सी निकल गया, फिर छोटी त्रिभुज ले तो बी सी निकल गया। ए सी में से बी सी माइनस करेंगे तो ए बी बच जाएगा बस। ओके, तो यहाँ पर एक चीज हमें पहले और कैलकुलेट करनी होगी कि पूरी ऊंचाई तो कितनी है, 30 मीटर है, लेकिन हमें कैलकुलेशन किसकी करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है। तो हमें डी सी तो ज्ञात करना होगा। अब ये 1.5 है तो ये यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 1.5 होगा। तो बाकी कितना बच गया, 30 माइनस 1.5, सी डी बच गया अपने पास 30 में से 29 और 0.5 और 28.5 मीटर। यानी ये जो लंब आपने लेना है इसका कितना लेना, 28.5 लेना है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि लड़के द्वारा तय दूरी बराबर ई एफ, जो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, जो आपको ज्ञात करनी है। और सी डी जो है वो किसके बराबर होगा, ए बी सी डी ई एफ मान लिया तो ये इसको जी मान लो, डी जी माइनस सी जी। डी जी कितना 30 और सी जी 1.5, तो ये हो गया 28.5 मीटर। यानी आप कुल मिलाकर के ये चीज यहाँ समझाने की 28.5 मीटर है। अब समकोण त्रिभुज ए सी डी में, अब इसको समकोण दिखा दीजिए। समकोण त्रिभुज
ACD में, ACD में क्या होगा कि लंब बटे आधार, क्योंकि हम एक आधार की बात करेंगे क्योंकि आधार हमें चाहिए, लंब हमें दिया हुआ है 28.5। तो CD बटे AC, लंब बटे आधार क्या होता है टेंजेंट, और टेंजेंट कितना लेंगे 30 डिग्री, क्योंकि बड़ी त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, टेंजेंट 30 डिग्री। अब CD 28.5 और AC हमें ज्ञात करना, तो AC को ऐसे रखा, टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3। तो यहाँ से AC आ जाएगा, AC की 1 से गुना हो जाएगी √3 की, इसके साथ 28.5 के साथ हो जाएगी, ठीक। तो AC आ गया 28.5 √3 मीटर। ओके, अब समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में क्या होगा कि फिर वही लंब बटे आधार CD बटे BC। अब टेंजेंट कितना डिग्री लोगे, क्योंकि इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं यार, 60 डिग्री, तो यार 60 डिग्री लोगे। CD तो वही है, कितना 28.5, और BC कितना है, BC आपको समझना है, सॉरी फाइंड आउट करना है। टेंजेंट 60 डिग्री √3 हो गया। अब आर पार गुणा करेंगे तो इसके बटे में एक ये इधर ये इधर, तो इसका मतलब 28.5 बराबर BC गुणा √3, अगले में √3 इसके नीचे आ जाएगा, तो BC बराबर 28.5 बटे √3। अब ये बटे वाला रूट हम खत्म करेंगे, तो BC बराबर 28.5 बटे √3, √3 से गुणा √3 से भाग, तो ये √3 और √3 की गुणा 3 आ गई, और 28.5 √3। अब 28.5 जो 3 से कट जाएगा, 3 में 27, 3 5 15, 9.5 आ जाएगा, 9.5 √3। अब देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना, EF किसके बराबर, AB के बराबर। तो यहाँ पर हम कहेंगे लड़के द्वारा तय दूरी, लड़के द्वारा तय दूरी बराबर EF किसके बराबर, AB के बराबर, और AB किसके बराबर, AC माइनस BC। अब AC आपके पास है 28.5 √3, और BC आपके पास है 9.5 √3। अब √3 कॉमन ले लो, इसका √3 कॉमन लेंगे तो 28.5 माइनस 9.5 आएगा, तो 28 में से 9 गए 19, 28.5 में से 9.5 घटेंगे तो 19 और √3 इतना मीटर, तो लड़के द्वारा तय दूरी जो है 19.3 मीटर आ जाएगी। एक बार फिर से देखिए कि चित्र तो आप बना ही लोगे जैसे इन्होंने दिया हुआ है, तो बड़ी त्रिभुज लेकर के बड़ा आधार निकालो, छोटी त्रिभुज लेके छोटा आधार निकालो, बड़े आधार में से छोटा आधार माइनस कर दें। अब आगे लगभग क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि हर एक में 2 त्रिभुजें बनेगी, दोनों त्रिभुजों में या तो लंब समान होगा या दोनों का आधार समान होगा। अगर आधार समान होता है तो वो त्रिभुज कुछ इस तरह की शेप की बनेगी, ओके। और अगर लंब समान हुआ तो वो जैसे इस सवाल में उस शेप की बनेगी। तो इस टाइप की त्रिभुजों के जो सम आएंगे तो उनको हमें सोल्व करना है।
आगे प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 7। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले तो जो स्थिति दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें इसका चित्र तैयार करना होगा। तो सबसे पहले मैंने ये भूमि के लिए एक रेखा खींच दी, भूमि है। अब ये 20 मीटर ऊंचा भवन ले लेते हैं। ओके, ये भवन है। इस भवन के शिखर पर क्या लगी हुई है? एक मीनार लगी हुई है, एक टावर लगा हुआ है, संचार मीनार, जैसे मोबाइल टावर वगैरह जो होते हैं वो लगी हुई है। तो भवन की ऊंचाई इन्होंने दे रखी कितनी? 20 मीटर। और संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल तो ये हो गया और शिखर ये हो गया। तो किसी भी बिंदु से इसके तल और शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना दे रखा है? तल का था 45 डिग्री और शिखर का है 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आपको ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस ऊंचाई को मैंने h मान लिया। तो अब देखिए कि जैसे ये वाले जो त्रिभुज है, छोटी त्रिभुज, इसका लंब दिया हुआ है। इस लंब से मैं क्या करूँगा? ये वाला आधार निकाल लूँगा। जो छोटी का आधार निकल गया तो समझ लो बड़ी का ऑटोमेटिक निकल गया, क्योंकि दोनों का आधार तो समान ही है। अब बड़ी त्रिभुज का आधार लेकर के बड़ा लंब निकाल लूँगा। ओके, बड़े लंब में से छोटा 20 दे रखा है, घटा दूंगा, बस वो ऊपर वाले आ जाएगी। तो चलो इसको नाम दे लेता हूँ पहले, ABCD। तो माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई मैं मान लेता हूँ BC है, जो किसके बराबर है? 20 मीटर के बराबर दी हुई है। मीनार की ऊंचाई CD बराबर H, जो हमें ज्ञात करनी है। तो चाहे H ना मान लो, CD का CD रख लो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको ज्ञात करनी है। अब कोण CAB, कोण CAB बराबर 45 डिग्री और कोण DAB बराबर 60 डिग्री है। और ये वाला कोण 90 डिग्री का है, कोण B बराबर 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज CAB में या ABC में क्या है? लंब आपको दिया, आधार निकाल लेंगे पहले, BC बाई AB, लंब बटे आधार, टेंजेंट कितना डिग्री? छोटी त्रिभुज, छोटे ये वाला कोण लेना है 45 डिग्री। BC दिया 20, AB आपको ज्ञात करना है, टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 1, AB की 1 के साथ गुणा हो जाएगी, तो इसका मतलब AB बराबर 20 मीटर। अब ये AB भी कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। अब देखिए, ये बड़ी त्रिभुज है, इसका आधार आपके पास आ गया AB। अब बड़ी त्रिभुज का लंब ज्ञात करेंगे, तो BD समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में BD बटे AB, BD बटे AB कितना आया? BD बटे AB, ये आ गया टेंजेंट 60 डिग्री। और BD आपको ज्ञात करना है,
अब देखिए कि बी डी हमें फाइंड आउट करना, तो बी डी का ऐसे कैसे रख लेते हैं, और ए बी हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है 20। टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है वर्गमूल 3। अब यहाँ से 20 इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी डी बराबर 20 वर्गमूल 3 आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जो सी डी है वो बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी। बी डी अभी आपने ज्ञात किया 20√3 मीटर है, और बी सी कितना 20 मीटर है, तो 20 कॉमन ले लीजिए, इधर आ जाएगा √3, और 20 कॉमन लिया तो इधर आ जाएगा 1। 20 ब्रैकेट शुरू √3 माइनस 1 मीटर जो है वो आंसर आ जाएगा। अब आगे प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 8 कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि यहाँ पर ये रेखा मैं मान लेता हूँ भूमि के लिए है, और ये मूर्ति का पेडस्टल है। पेडस्टल का मतलब एक आप खंबा मान सकते हो जिसके ऊपर आप हम मूर्ति रखते हैं, उसके ऊपर मान लेते हैं कि ये मूर्ति रखी हुई है। ओके, अब मूर्ति की जो ऊंचाई है वो दे रखी है इस बार 1.6 मीटर, और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है। ये कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री, और इस पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री दे रखा है। ये जो कोण है कितना दे रखा है 45 डिग्री। अब ये कहता है कि पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी, ये सी डी तो मूर्ति होगी, बी सी इसका पेडस्टल हो गया। अब पेडस्टल की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कि ये तो पीछे वाले जैसे क्वेश्चन हो गया। अब चित्र तो पीछे वाले जैसा ही है, मैंने 7th क्वेश्चन जैसे देखिए आप ध्यान से, लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या है यहाँ पर कि इसमें हमें ये वाली ऊंचाई दे रखी थी, इसमें ये पूछ रखी है, इसमें ये पूछी हुई थी, इसमें ये दे रखी है। अब ये देने में आसानी क्या हो गई थी हमें कि इस लंब से आधार निकालिए और इस आधार से फिर ये लंब निकालिए फिर घटा दिया। लेकिन इस बार हमारे पास कोई भी, न तो पूरा लंब है न ही पूरा कोई आधार है, तो यहाँ थोड़ा सा अलग है, लेकिन मुश्किल नहीं है। सवाल ध्यान से देखिए कि जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है बी सी, उसको मैं एक्स मान लेता हूँ कि ये एक्स मीटर है। ओके, तो फिर हम कुछ समीकरण ऐसे बनाए कि एक्स ही निकाल देंगे। अब देखिए, माना पेडस्टल की ऊंचाई बी सी, माना पेडस्टल की ऊंचाई बी सी बराबर एक्स मीटर, मूर्ति की ऊंचाई सी डी बराबर 1.6 मीटर, कोण डी ए बी बराबर 60 डिग्री, कोण सी ए बी बराबर 45 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री। अब पहले त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है, लंब बटे आधार बी सी बटे ए बी, लंब बटे आधार क्या हो गया टेंजेंट 45। ओके, अब बी सी कितना है एक्स,
ए बी की जगह ए बी रखेंगे, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, तो यहाँ से ए बी 1 की तरफ ले जा करके गुणा हो जाएगी, तो ए बी बराबर भी क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। तो ये ए बी भी कितना आ गया, x आ गया। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी ले लीजिए। समकोण त्रिभुज ए बी डी में लंब बटे आधार बी डी बटे ए बी बराबर टेंजेंट, बड़ी त्रिभुज है तो ये इस त्रिभुज में बना हुआ कोण कितना, 60 डिग्री है। अब बी डी देखिए किसके बराबर, ध्यान से, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी बटे ए बी, टेंजेंट 60 की वैल्यू वर्गमूल 3, बी सी प्लस सी डी, बी सी है x प्लस सी डी है 1.6 बटे ए बी भी है x बराबर वर्गमूल 3, x की इधर ले जाकर के गुणा कर दीजिए, x प्लस 1.6 बराबर वर्गमूल 3x। ओके, अब x वाले एक तरफ कर लो, बाकी दूसरी तरफ, तो ये x मैं इधर ले जाता हूँ, वर्गमूल 3x माइनस x बराबर क्या बचेगा, 1.6। अब इन दोनों में से x कॉमन लिया तो वर्गमूल 3 माइनस x, ये तो 12 आएगी, इसके जगह 1 बच गया बराबर 1.6। अब x बराबर आ जाएगा 1.6 बटे वर्गमूल 3 माइनस 1, लेकिन अब नीचे वर्गमूल रखना नहीं आपने, वर्गमूल 3 माइनस 1, वर्गमूल 3 प्लस 1 और वर्गमूल 3 प्लस 1, ये बीच वाला निशान बदल के आपने मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक सूत्र होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वर्गमूल 3 माइनस 1 और वर्गमूल 3 प्लस 1, तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गए 2, तो इन दोनों में गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से 16 काटेंगे 0.8 वर्गमूल 3 प्लस 1, इतना मीटर जो है वो इसकी पेडस्टल की ऊंचाई आ जाएगी। इसलिए पेडस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 गुणा √3 प्लस 1 मीटर आंसर। ओके।